अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से 2021 के एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के साथ साथ उनकी नेशनल रैंकिंग भी बता दी गई और आज पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर एक 10 पेजेस का एमडी कैट 2021 के रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस भी पेश कर दिया गया। ये सारा कुछ होने के बाद अब लग रहा था कि जैसे एमडी कैट का जो किस्सा है अब ये फॉरवर्ड होता जा रहा है। अब इसके बाद एडमिशन्स की तरफ बात चल पड़ेगी और एमडी कैट रिकंडक्शन वाली बात जो है वो काफ़ी हद तक दब गई है और अब एमडी कैट की रिकंडक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। लेकिन अब इस सिलसिले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और एमडी कैट की रिकंडक्शन के जो इम्कानात हैं वो फिर से रोशन होना शुरू हो गए हैं। देखिए, एमडी कैट शुरू से ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रहा है, बेशुमार इसके अंदर ब्लंडर्स रहे हैं और हर स्टूडेंट और हर वो शख्स जो एमडी कैट के साथ वाबस्ता रहा है उसे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि एमडी कैट की कंडक्शन के दौरान कितनी ज़्यादा गलतियाँ हुई, कितनी ज़्यादा इसके अंदर ख़राबियाँ पैदा हुई। लेकिन पीएमसी किसी न किसी तरीके से हरबे अपनाते हुए इसके ऊपर पर्दा डाले हुए थी। पीएमसी की कोशिश थी कि किसी तरीके से जैसे तैसे करके जान छुड़ाई जाए, एमडी कैट का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को आगे जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स के प्रोसेस में धकेल दिया जाए और अब ये जो एमडी कैट की रिकनेक्शन वाला मामला है ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। शुरू में जब स्टूडेंट्स एमडी कैट देकर आते थे तो जब उनका रिजल्ट सामने आता था तो उनकी तवक्कुआत से बहुत कम मार्क्स आ जाते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब तलबा की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू किया गया तो पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट्स को पास करना शुरू कर दिया गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब रिजल्ट जारी किया गया और उसमें पोस्ट एग्जाम एनालिसिस का बहाना लगाकर स्टूडेंट्स को इजाफी नंबर दे दिए गए, किसी को 20 नंबर, किसी को 30 नंबर दे दिए गए और बहुत ज़्यादा तादाद में तलबा के मार्क्स जो हैं वो बढ़े भी। और मज़े की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम भी हुए। अगर किसी स्टूडेंट के 150 मार्क्स थे तो उसको जो है वो 50-60 नंबर कम करके अब उसके 96 या 94 मार्क्स रह गए। तो अजीब व गरीब ब्लंडर्स, यानी पहले भी स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन रिजल्ट आता था टेस्ट के बाद उसमें भी ब्लंडर्स थे। उसके बाद जब इन्होंने बंदरबांट शुरू की और किसी को 10, 20, 50 नंबर दे दिए, किसी के कम करना शुरू कर दिए, तो इससे मजीद जो एमडी कैट का रिजल्ट है ये मुतनाज़ा होना शुरू हो गया था। फिर इसके बाद पीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं वो किसी तौर पर भी एक भी सवाल का सही तरीके से जवाब ना दे सके और उन्होंने फ़ौरन से उठकर जाना ही मुनासिब समझा। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद जो है ये बात वाजे हो गई थी कि पीएमसी की तरफ से एमडी कैट की कंडक्शन फुल ऑफ ब्लंडर्स है और इस साल जितने ज़्यादा ब्लंडर्स हुए मेरा ख्याल है कि किसी भी साल में एमडी कैट की इतनी ख़राब कंडक्शन नहीं हुई है। अब इस सब के बाद जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो एडमिशन टेस्ट है यानी एमडी कैट, इसके कंडक्शन के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और एमडी कैट को दोबारा से कंडक्ट करने की सिफारिश कर दी गई है। अगर इसकी तफसील देखें तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास मंगल को महरताज रूहानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट यानी एमडी कैट में शिरकत करने वाले तलबा का मामला ज़ेर बहस आया। दौरान इजलास कमेटी अरकान ने इम्तिहानात पर बरहमी का इजहार किया और सवालात उठाते हुए कहा कि एमडी कैट की वजह से तलबा का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया है। इस हवाले से एक वीडियो फुटेज भी सामने आई है जिसमें कायमा कमेटी के दौरान जिस तरीके से अरकान के ऊपर जो है वो नाराजगी का इजहार किया जा रहा था और एमडी कैट की कंडक्शन के ऊपर और उसके ब्लंडर्स और जितनी भी उसके अंदर खराबियां, गलतियां, कोताहियां हुई हैं उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड पर वो वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ये कहा गया कि इम्तिहानात लेने के लिए लोगों से लाखों रुपए लिए गए, शहरियों को लूटा गया लेकिन किसी का नाम नहीं। कमेटी अरकान ने पीएमसी की जानिब से जमा करवाए गए जवाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि आप आसानी से कह देते हैं कि नंबर बढ़ा दिए लेकिन ये नहीं सोचते कि एक बच्चे पर क्या गुजरती है। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है और इसका अजाला होना चाहिए। कमेटी ने एमडी कैट का इम्तिहान दोबारा लेने की सिफारिश की है और इम्तिहानात लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए इकदामात की हिदायत भी जारी कर दी है। फिर इसके बाद ये खबर काफ़ी लंबी है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लें। लेकिन इस खबर का लुबे लुबाब यही है कि एक तो पीएमसी की तरफ से एमडी कैट की कंडक्शन का जो मामला है वो अब हायर लेवल के ऊपर जा चुका हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने अब एमडी कैट के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। एक तो एमडी कैट को रिकंडक्ट करने की सिफारिश कर दी गई है और इसके अलावा जो एमडी कैट कंडक्ट करने वाली कंपनी है टेप्स, उसको भी ब्लैकलिस्ट करने की जो है वो सिफारिश भेज दी गई है। फिर मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में पीएमसी के अगेंस्ट केसेस भी किए जा रहे हैं, पिटीशंस दायर की जा रही हैं और अब पीएमसी के खिलाफ जो है वो केसेस के बाकायदा हियरिंग्स होना शुरू हो गई हैं। फिर इसके अलावा जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के नाकस दाखिला टेस्ट के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से एमडी कैट के नताइज मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है।
आखिरी वक्त में भी कौम के मुस्तकबिल का ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन पाकिस्तान की दस्तखतशुदा आखिरी दरख्वास्त पर समाअत। तलबा को मुनासिब वक्त दिए बगैर इम्तिहान का नया सिस्टम मुतारिफ कराना दुरुस्त नहीं। मोहसिन पाकिस्तान का दरख्वास्त में मौक़िफ़। कहा, यंग डॉक्टर्स पर पुलिस के लाठीचार्ज से दुनिया भर में एटमी पाकिस्तान का तशख्खुस खराब हुआ। PMC का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021 कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मोहसिन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और दीगर फरीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत दी कि इम्तिहानी अमल से मुताल्लिक़ तफसीलात 3 हफ्ते में पेश की जाएँ। ये रिकॉर्ड भी पेश किया जाए कि कितने तलबा तशद्दुद से ज़ख्मी हुए, कितनों को गिरफ्तार किया गया। केस की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। फिर इसके बाद आपको वो वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिसमें कायमा कमेटी के अरकान PMC के खिलाफ जो है वो MD कैट के कंडक्शन के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और उनकी सरजंश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आपने गलती की है और इस गलती के लिए पीपल शुड हैव बीन टेकन टू टास्क। जिसने भी की, कौन किसको सजा मिली है सेठ साहब? इसमें मैडम, इसमें फिर आप अपनी नहीं, मुझे बताएं इसमें हु वाज रिस्पांसिबल और किसको जो है ना इसके लिए जवाब दे किया। इसमें मैडम रिमार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो हम कमीशन में रख देते हैं। सेठ साहब पूछ रही हूँ इस सारे प्रोसेस में ये जो हुआ है कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर हुआ है? चले लोगों का तो हुआ है जी, लोगों ने फीस दी है, 6,000 दी है। कितनी? 6,000 था। वो तो आप लोगों के पास ही आ गई, कमीशन के पास क्या अमाउंट था टोटल, ये भी हमें बता दें। नेक्स्ट मीटिंग में आपके देखिए, आपने मिलियंस ऑफ रुपीज लोगों से लिए और फिर उनको ये जो है ना गलत रिजल्ट दिया। इस सारे प्रोसेस में डॉक्टर साहब हु वाज रिस्पांसिबल? वाज द रिस्पांसिबिलिटी फिक्स्ड ऑन एनीवन? वाज इट? इट वाज क्वेश्चंस के पूल में जो कमी थी उसको करेक्ट करना। क्यों कमी थी? वजह There has to be a reason। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती से बंदा जो है ना वो जख्मी हो गया तो मैं कहूँ बस हो गया, तो बस गलती होगी तो माफी मांगी तो फलाना हो गया। दिस इज अ ब्लंडर। कितने महीने बच्चे तैयारी करके नहीं, आप सोचिए किस कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था और सारा जो है मसला है वो बच्चों पे गिर गया, उनके माँ बाप पे गिर गया। एक साल बच्चों ने इसमें मैडम मेरी तजवीज ये होगी, बच्चे डिप्रेशन में गए वैसे सर। ये सारे रिमार्क्स जो है ये रिकॉर्ड पे रख के हम अपने मिनिस्टर को We demand that this exam should be reconducted और 100% जो है इसको फुल प्रूफ बना के and then reconduct the exam। ये मजाक नहीं है, हमारी ये हर चीज का मजाक बनाया आप लोगों ने। चेयरमैन साहब, हमारी रिकमेंडेशंस जाएं रिकंडक्ट होने चाहिए। ऑल 3 सेनेटर्स एंड तो अब जिस तरह से सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत की तरफ से ये तजावीज़ पेश कर दी गई हैं कि MD कैट को रिकंडक्ट किया जाए और टैप्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो इससे अब MD कैट के कंडक्शन के इम्कानात रोशन होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी जो केसेस चल रहे हैं, तो अगर किसी एक केस में भी MD कैट की कंडक्शन के किसी भी एक शिक के ऊपर भी अगर फैसला आ गया और MD कैट 2021 को कलअदम करार दे दिया गया, तो फिर इसमें MD कैट को रिकंडक्ट करने से जो है वो फिर कोई नहीं रोक सकता और MD कैट रिकंडक्ट होने के फिर बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। यानी अब इस मामले में कुछ भी हो सकता है और इस सिलसिले में आने वाले 2-4 रोज बहुत ज़्यादा अहम होंगे, बहुत मेजर डेवलपमेंट्स भी सामने आ सकती हैं और कोई भी फैसला हो सकता है। यानी MD कैट रिकंडक्ट होने का अगर फैसला आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि अब हालात इस तरफ ही जा रहे हैं जिस पर PMC को लाजमी इस बात पर फोर्स किया जाएगा और अगर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है तो फिर डेफिनेटली PMC को MD कैट रिकंडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ये रिकंडक्शन टैप्स की तरफ से नहीं होगी, इस बार ये रिकंडक्शन ऑनलाइन नहीं होगी, बल्कि ये फिजिकल पेपर के ऊपर होगी और एक ही दिन में पाकिस्तान के 2 लाख तलबा का MD कैट जो है वो दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा।